नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर वोटर उस पर्ची का गलत इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकता है। वोट डालेगा, पर्ची मिलेगी, पर्ची अपने पास रख लेगा। अब उस पर्ची का क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है, इस पर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। और जहां जवाब नहीं दे पाया वहीं पर प्रशांत भूषण ने एक और सवाल किया। देखिए, भास्कर की खबर में लिखा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, मतदाता को पर्ची कटती और बॉक्स में गिरती हुई दिखनी चाहिए। वीवीपैट पर्चियों की गिनती बहुत ज्यादा नहीं होती, ये मतदाताओं के विश्वास का सवाल है। तो विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप जल्दी रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, इसलिए पर्ची कटती हुई नीचे गिरती हुई दिखनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप हाथ में नहीं देना चाह रहे हैं तो जो 7 सेकंड के लिए लाइट जलाते हैं उसको और देर के लिए जला दीजिए। इससे मतदाता को यह दिखाई देने लगेगा कि उसने जिसको वोट दिया है उस पर पर्ची प्रिंट हुई है और पर्ची कटकर नीचे कटी है, गिर गई है। क्योंकि प्रशांत भूषण का सवाल यह है कि जिस तरीके से 7 सेकंड की लाइट जलाकर पर्ची दिखाई जाती है, इसमें ये लोग बार बार पर्चियां नहीं छापते हैं, एक ही पर्ची को बार बार दिखाते हैं, जिससे धांधली हो रही है और वोटर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने क्या कहा, सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि ईवीएम स्टैंड अलोन मशीनें हैं, इनमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वीवीपैट को दोबारा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। मैनुअल काउंटिंग में गलतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मनिंदर सिंह का कहना है कि अगर आप पर्चियां दे देंगे और उनको गिना जाएगा तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट में कभी किसी तरह की गलती नहीं हो सकती है। अभी खबर निकलकर सामने आई, आप जानते हैं 18 अप्रैल को खबर निकलकर सामने आई कि केरल में जब मॉक पोल हुआ तो मॉक पोल के दौरान 4 ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। 4 ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई और भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा निकले। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोई गड़बड़ी होती है या फिर कि धांधली की खबर निकलकर सामने आती है, उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही वोट ज्यादा निकलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि विपक्ष को ज्यादा वोट मिल जाए। इसमें दाल में कुछ काला है या फिर कि पूरी दाल ही काली है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब प्रशांत भूषण बोले तो उसके बाद जस्टिस खन्ना बोले हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक चुनाव आयोग के वकील से सवाल किए गए हैं, और जब सवाल किए गए हैं तो वकील साहब बोल ही नहीं पाए। क्या सवाल किए गए हैं, ध्यान से सुनेगा। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन ईवीएम वीवीपैट, आप डाटा कितने दिन सुरक्षित रखते हैं। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ईसी से सवाल किए हैं। तो कई सवाल किए गए हैं, इसमें एक ये भी सवाल शामिल है कि आप जो डेटा होता है उसको कितने दिनों तक के लिए सुरक्षित रखते हैं। क्या सवाल है, सुनिएगा। इसमें खबर में अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 अप्रैल को ईवीएम वीवीपैट मामले में चुनाव आयोग से कुछ स्पष्टता मांगी है। चुनाव आयोग के अधिकारी से अदालत ने दोपहर 2 बजे जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल यूनिट में होता है या वीवीपैट में। माइक्रो कंट्रोलर वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है या उसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके पास सिंबल लोडिंग यूनिट कितने हैं, आप डेटा 30 दिन तक सुरक्षित रखते हैं या 45 दिन तक, और ईवीएम की तीनों यूनिट की क्या एक साथ सीलिंग होती है या कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को अलग रखा जाता है। तो जस्टिस खन्ना ने एक के बाद एक धड़ाधड़ सवाल किए हैं। उम्मीद थी कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक सवाल किया गया है कि आप तीनों को सील करते हैं या फिर कि सिर्फ एक को सील करते हैं, कैसे रखते हैं, कितने दिन डेटा सुरक्षित रखते हैं, 30 दिन तक रखते हैं या फिर कि 45 दिनों तक रखते हैं। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील था वो जवाब नहीं दे पाया, बोलती बंद हो गई, कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो चुनाव आयोग से उस कंसर्न पर्सन को बुला के लेके आइए, उस जवाबदेह आदमी को बुला के लेके आइए, उस जिम्मेदार आदमी को बुला के लेके आइए जो कि जवाब दे सकता है। अब जवाब कैसे ही देंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं वैसे ही ईवीएम और वीवीपैट के डिजाइन को लेकर चुनाव आयोग पहले ही फंस चुका है। हाई कोर्ट तक में याचिका दाखिल की गई है कि जिस तरीके से डिजाइन में बदलाव किया गया है, इससे तो धांधली और चोरी और भी ज्यादा आसानी से की जा सकती है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इसमें लिखा है कि डीएमके ने ईवीएम के नए डिजाइन पर सवाल उठाते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। कहा हेरफेर संभव है। कहना है कि जो नया डिजाइन ये लोग लेकर आए हैं उसमें तो और आसानी से चोरी हो सकती है। वो कैसे, देखिए इसमें लिखा है कि याचिका में कहा गया कि प्रिंटर को बीच में रखने से प्रिंटर डेटा को कंट्रोल यूनिट को भेज देगा।
इस प्रकार वोट की रिकॉर्डिंग प्रिंटिंग यूनिट पर निर्भर होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि इनपुट सिग्नल प्राप्त होगा। बैलेटिंग यूनिट से प्रिंटर का रखरखाव किया जाएगा। इस प्रकार याचिका में कहा गया है कि इस तरह के निर्धारण से अखंडता और प्रभावित करने वाले डेटा भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ याचिका में मांग की गई है कि जिस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट के डिजाइन में बदलाव किया गया है ये गैर संवैधानिक है, आप बदलाव नहीं कर सकते, पहली बात। और अगर बदलाव किया गया है तो इसमें सिंगल लोडिंग यूनिट को आखिर क्यों जोड़ दिया गया है? इससे विश्वास कैसे उत्पन्न होगा कि जिसको वोट दिया है उसी की पर्ची छापी गई है? जो सिंबल लोड हो रहा है इससे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको चाहिए उसको छापिए, जिसको दिखाना है उसको दिखाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसी दलीलें दी गई हैं, कैसे चुनाव आयोग का वकील फंस गया है, कैसे आदेश पारित कर दिया गया है कि चुनाव अधिकारी को बुलाओ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाने वाला है। क्योंकि 18 अप्रैल को मैं आपको बता दूं जब सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था तब पहले चरण की वोटिंग नहीं हुई थी। अब पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और पहले चरण की वोटिंग में आपने देखा कि जैसे ही वोटिंग शुरू हुई वैसे ही ईवीएम खराब होने की खबरें निकलकर सामने आने लगी। कई जगह पर यह खबरें निकलकर सामने आने लगी कि विपक्ष को जब वोट दिया जा रहा है तो सत्ता पक्ष को वोट जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की लाइट जल रही है, वोट सपा को दिया जा रहा है, पर्ची दूसरी निकल रही है। इस तरह की खबरों की भरमार बन गई। इसके बाद तो बवाल मच गया। आप जानते हैं कि किस तरीके से एक मतदाता तो इतना नाराज हो गया कि उसने ईवीएम को ही तोड़ दिया, कहने लगा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से ईवीएम और वीवीपैट से भरोसा अब पब्लिक का भी उठता जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है इन खबरों को तो देखता ही है। अब इन खबरों को देखने के बाद जब 24 अप्रैल को फैसला सुनाना था तो फैसला सुनाने के बजाय अब दलीलें दी जा रही हैं, सवाल किए जा रहे हैं और जब सवाल हो रहे हैं तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इन दलीलों पर, इन सवालों पर आपको क्या लगता है कि क्या आज चुनावों के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है? और अगर चुनाव आयोग फंस गया है तो क्या ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान का फैसला निकलकर सामने आने वाला है? फिलहाल 2 बजे जवाब देना है। अब उसके बाद क्या फैसला आता है हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अब तक की